हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSIR UGC नेट की, तो अपनी तैयारी आप आज से ही कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारा कुछ मिलता है और कंप्लीट कोर्सेज मिलते हैं लाइफ साइंसेस के, केमिकल साइंसेस के, मैथमेटिकल साइंसेस के, यानी कि पूरा कंप्लीट कोर्स मिलता है। उसमें आपके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, PYQs मिलेंगे, डाउट सेशन बीच बीच में मिलते रहेंगे, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट क्विजेज सब कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, इनरोल करना है। सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे शिक्षा10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप लेट मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। अभी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज की हमारी जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है, जो 2020 से लेकर अभी तक या कुछ भी जो जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उस पर आज वीडियो कवर करेंगे। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं या पहला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन वाइज लिया है ताकि ईजिली समझ में आ जाए, और अगर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ और इसमें इंक्लूड या बताने की ज़रूरत होगी तो हम वो भी साथ में देखते चलेंगे। पहला पॉइंट है, यह क्वेश्चन है, डियागो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो डियागो माराडोना है ये जो डियागो माराडोना है ये हैं अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये फुटबॉल जो स्पोर्ट्स है उससे संबंधित है। ठीक, डियागो माराडोना फुटबॉल से संबंधित है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय फिल्म को 2020 में ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो साउथ इंडिया की टीम है, साउथ इंडिया की फिल्म है जल्लीकट्टू। इसको 2020 के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और भी जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं या बाफ्टा है या ग्रैमी हैं उनको भी आगे वीडियो में कवर कर लेंगे, उनकी थ्योरी या डिटेल के साथ। ठीक, पूरा आगे। हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ICC, जैसे ICC है तो उसका देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं हेडक्वार्टर या CEO कौन है। तो ICC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, ICC द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। और CEO कौन है? CEO से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो CEO कौन है ICC के? मनु सहाने। क्वेश्चन था, हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेग बार्कले। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हेडक्वार्टर का है दुबई, UAE। एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में देश की पहली सी प्लेन सेवा, काफ़ी फेमस रही है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें, टूरिस्ट के उससे देखें, तो जो सी प्लेन सेवा है इससे जो पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो सी प्लेन सेवा जो है वो किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुजरात में ये शुरू की गई है। आगे, शोभा नायडू जिनका 2020 में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो शोभा नायडू है ये कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। आंसर क्या होगा? नृत्य से संबंधित है। किसे? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है शोभा नायडू। आगे, 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग काफ़ी पूछी जाती है, उसी का है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उसमें इंडिया का स्थान 94th है। ठीक, और कितने देशों की सूची पूछ रही? टोटल कितने कंट्रीज थी? तो 107 देशों की सूची में
107 कंट्रीज थी टोटल, जिसमें इंडिया का स्थान क्या है 94th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 94th अमंग 107 कंट्रीज थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को। थीम पूछ लेते हैं, थीम क्या थी इस बार की हेपेटाइटिस दिवस की? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर यानी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ये थी इस बार की थीम। और कब मनाते हैं? 28 जुलाई को। नेक्स्ट, 2020 में प्रकाशित सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इम्पोर्टेंट है ये पुस्तक। ऑथर्स पूछ लेते हैं तो जो सॉन्ग ऑफ इंडिया लेखक है उनके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। आगे, गोवा के किस पूर्व राज्यपाल का नवंबर 2020 में निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? मृदुला सिन्हा का। गोवा के जो पूर्व उपराज्यपाल रहे उनका हाल ही में निधन हुआ। कौन थे? मृदुला सिन्हा। आगे, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसे प्लेयर ऑफ द डिकेड आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड के लिए नामित किया गया है। तो किसे? विराट कोहली को। नेक्स्ट, निवार चक्रवाती तूफान। कौन सा? निवार चक्रवाती तूफान हाल ही में किन राज्यों के तट पर आया है? तो किसमें? हिंद महासागर में तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटों पर। तो जो निवार चक्रवाती तूफान है वो किन राज्यों के तटों पर आया? तो हिंद महासागर के तमिलनाडु और पौंडीचेरी तटों पर। नेक्स्ट, हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हुआ है। यह किस मसाला ब्रांड के मालिक थे? आंसर कर गया है। तो जो धर्मपाल गुलाटी थे, महाशय धर्मपाल गुलाटी, काफ़ी फेमस रहे ये, काफ़ी न्यूज़ में भी अक्सर आते थे। किस मसाला ब्रांड के मालिक थे? MDH के। ठीक, MDH के ये मालिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सेकंड थी, पहले हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखी, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत का स्थान क्या है? 48। टोटल कितने देश थे? 48। इंडिया का स्थान है अमंग 50 कंट्रीज। अब आप देख सकते हैं 50 कंट्रीज थी, उसमें भारत का स्थान 48। और पहला कौन रहा? फर्स्ट देख लेते हैं, पहला कौन रहा? स्विट्जरलैंड फर्स्ट रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया का स्थान 48 अमंग 50 कंट्रीज और पहला स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित की गई है? लेह में। तो ये जो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप थी इसका क्रम क्या था? 5th आइस हॉकी चैंपियनशिप थी। ठीक है, 5th आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ गया? लेह, लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट, 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? अवार्ड्स का क्वेश्चन आ गया एक और। तो 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो वासदेवी मोही की। अब सरस्वती सम्मान जो है इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1991 में। पहला किसे मिला था? बहुत ही फेमस राइटर हरिवंश राय बच्चन।
और पुरस्कार राशि क्या होती है? पुरस्कार राशि होती है 15 लाख रुपए, 15 lakhs। तो सरस्वती सम्मान का अभी कौन सा क्रम? 29वां क्रम, याद रखिएगा आंसर के साथ ही साथ। 29वां किसे मिला? वासदेवी मोही को। स्थापना 1991, पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन को। और पुरस्कार राशि कितनी होती है? 15 लाख। आगे 2020 में पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट, पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे? सी रंगराजन को 2020 का पीसी महालनोबिस पुरस्कार प्रदान किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, भगवान लाल साहनी 2020 में किस राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष बनाए गए? इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हमने वीडियो में कवर किया अपने करंट अफेयर के, कि भगवान लाल साहनी किस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल साहनी 2020 में अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए, आपके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।